निकोल टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस अल्वा एडिशन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेस्ला का जन्म जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट अब क्रोएशिया में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। वैद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियन माता-पिता मिटुलियन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। 1870 में निकोल टेस्ला ने कार्लोवैक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों का उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया था। 1857 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया था और उन्होंने प्रथम वर्ष में उन्होंने अपनी सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिशन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिशन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिशन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य करने में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिशन अपने वादे से मुकर गया। एडिशन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य अमेरिकन ह्यूमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिशन का साथ छोड़ दिया। एडिशन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कंप्यूटेटर का अभिकल्पन किया। यह उनका संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पेटेंट था। शुरू में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी में नौकरी की। इसी बीच उन्हें कुछ अलग प्रकार के डायनेमो विकसित किए। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने एडिशन की कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में विवाद हो गया, जो बड़े पैमाने पर विद्युत वितरण प्रणाली को लेकर था। टेस्ला की उपलब्धियां एडिशन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिशन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिशन को मिली। एडिशन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय थी। हालांकि उसने एडिशन के लिए काम भी किया। वो समय था एडिशन की दिष्ट धारा डीसी करंट का, टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से लड़ाई का। एडिशन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुँच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिशन की आविष्कृत डीसी विद्युत करंट व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही, यानी एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं है और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। चूँकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिशन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिशन ने अपने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंग
हाउस से मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक महत्वपूर्ण आविष्कार एसी विद्युत मोटर, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उसने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध दिष्ट धारा डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से युद्ध चला। अंततः इसमें टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉन्टजेन के 1996 की खोज से पहले थी, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए। मार्कोनी को रेडियो आविष्कार का जनक माना जाता है, लेकिन यह तथ्य है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं था। उसी ने यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयनमंडल से होकर रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया था, और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफ़ी लंबा मुकदमा भी चला था। उसने वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। अपने एक प्रेजेंटेशन में उसने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। एक बार उसने अपने उपकरण टेलीस्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजे जा रहे थे। 1899 तथा 1900 के मध्य को कोलोरेडो जलप्रपात में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत तड़ित का निर्माण कर चकित कर दिया था। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट किए थे। इसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वारा किए गए ऐसे कई आविष्कार हैं जिसका उन्होंने अभी तक कोई पेटेंट नहीं करवाया है। टेस्ला हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 6 बजे तक कार्य करते थे और रात में ठीक 8:10 में भोजन किया करते थे। उसके पश्चात सुबह के ठीक 3 बजे फिर से कार्य में जुट जाते थे। व्यायाम के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मील पैदल चला करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड और शहद सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उन्हें 2 घंटों की नींद पर्याप्त है, लेकिन वे अपने कार्य के मध्य में झपकियां भी लिया करते थे। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति शक्ति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। टेस्ला विवाहित थे और उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है।